गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक तो होंगे वो और अपना दर्द स्टडी करता है। बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो आज है सैटरडे और हस्बैंड का आज ड्यूटी नहीं है, तो वो रूम पर ही थे। तो सुबह में थोड़ा सा मैं नाश्ता बनाई, ताकि नाश्ता बना के और फिर मैं बैठूँगी, क्योंकि ड्यूटी जाना रहता है उनको। तो वो थोड़ा और जल्दी चले जाते हैं, तो उसमें कभी कभी बनाती हूँ, कभी नहीं भी बनाती हूँ। और फ़िलहाल जब अपने मैं मायके से आई हूँ तो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मैं फ़ोकस कर रही हूँ। और ये बोलते भी नहीं हैं कि आप बना दीजिए, तो मैं छोड़ देती हूँ। और कल मैं आरएनए से छोड़ के गई थी, तो यहाँ से मुझे फिर से याद करना है बायो का। मैं कल रात को जल्दी सो गई थी, मैं लगभग 11:30 में सो गई थी। और हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे थे, तो उनको 1 बज गया था सोने में। तो इसीलिए मैं उठ गई हूँ और वो अभी सो ही रहे हैं। और मैंने नाश्ता बना दिया है, तो वो नाश्ता करेंगे उठ के, क्योंकि थोड़ा बहुत ठंडा हो भी जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट उठेंगे। वो फिर आधे घंटे में उठ ही गए थे, 8:30 में वो उठ गए थे। तो यहाँ पे मैं अपना फिर से बायो स्टार्ट कर दी हूँ। और देखते हैं बायोलॉजी कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और जिस दिन मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, वो रूम पे रहते हैं, तो उस दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम पास होता है। सुबह में उनको नाश्ता बना के रखो, फिर उसके बाद उनके लिए कभी चाय बनाओ, कभी कॉफ़ी बनाओ, ये सब रहता है। और फिर उनको बोलो कि जाइए आप नहा लीजिए, जाइए आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और जो भी हम लोग का पेंडिंग काम होता है ना, तो वो सैटरडे को ही होता है। और मैं डीप क्लीन घर भी करती हूँ, तो सैटरडे को ही करती हूँ। तो इसी वजह से सैटरडे को थोड़ा मेरा पढ़ाई कम होता है। तो देखते हैं आज कितना पढ़ाई होता है। मैं जितना आज काम सोची हूँ उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब पढ़ाई आज बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी मैं उठ के और थोड़ा सा नाश्ता बना के और फिर मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सुबह का टाइम कम से कम वेस्ट नहीं करूँ। अगर सुबह से ही मैं लग जाऊँगी काम करने के लिए, तो फिर तो पूरा दिन भी चला जाएगा और मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगा। और बायो को मुझे कैसे भी इस मंथ तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो इसी वजह से मैं रिवीज़न करने बैठ गई। थोड़ा मुझे बायो टफ़ लगता है। जैसे पहले मेरा बायो बहुत अच्छा था, मेरे नंबर्स भी बहुत अच्छे आते थे। बट अभी थोड़ा मेरा बायो में प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्यों। ऐसे याद नहीं होता है मुझे, ऐसे बहुत सारा टर्म इतना होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। पहले हो सकता है कि मैं वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मुझे अच्छा लगता था पहले 10th तक, उसके बाद नहीं। तो इसीलिए शायद मेरे लिए इजी था। लेकिन अभी बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया है, तो सारे सब्जेक्ट को टाइम देते देते कहीं बायो मेरा छूट गया। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आता है, समझ में बहुत अच्छे से आता है। और अभी मैं 2 घंटा 15 मिनट का पढ़ाई की और 10:41 हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ घर का क्लीनिंग करने, क्योंकि पोछा मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या कोई भी मतलब आप स्टडी कर रही हैं और आपको घर का काम भी करना होता है, तो आप डेली डेली मत करो पोछा वगैरह। पोछा वगैरह में काम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो पोछा वगैरह मैं कर ली। किचन में थोड़ा मेस था तो उसको भी की, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोड़ दी, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम देने के बाद ही जो बहुत ज़्यादा मेस है उसको मैं कम करूँगी, क्योंकि उतना मेरे से नहीं होगा। और करती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं खाना का तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी काट रही थी और हस्बैंड अभी वो अपना कुछ काम कर रहे हैं। बस वो या तो पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, बस इनका यही काम रहता है दिन भर। और यहाँ पे मेरा बंद हो गया था इंडक्शन, और वो पता कि इंडक्शन बंद है और रोटी बना रही हूँ ऐसे ही। तो बोले कि ओहो भूल गई थी यार, इधर भी मैं देख रही हूँ इधर भी देख रही हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। और हाँ, ये ना मुझे हमेशा ऐसे बताते रहते हैं कुछ ना कुछ, और ऐसा कुछ बोलेंगे ना मुझे बहुत हंसी आ जाता है। हम लोग जैसे साथ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बस मेरे साथ नहीं, मेरे साथ वो बहुत सारा बात करते हैं। लेकिन ये बाहर में ना किसी से उतना जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, उतना बात नहीं करते हैं। बट मेरे से तो बहुत सारी बातें होती हैं जब भी उनको टाइम रहता है ना। तो इसी वजह से मैं सैटरडे को थोड़ा काम करती हूँ, क्योंकि वो अगर घर पे रहें मतलब रूम पे, तो मैं उनसे थोड़ी बातें भी कर लूँगी, मेरा काम भी हो जाएगा। और वैसे भी अगर मैं काम ना भी करूँ तो वो मेरे से बातें करेंगे ही।
तो मैं सोचती हूँ कि उस दिन थोड़ा काम कर लूँगी, बातें भी हो जाएंगी हमारी और सारा काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा। कभी बिना मतलब छुट्टी का दिन ऐसे मुझे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ ना मौसम बहुत अच्छा कर रहा है, तो खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा छत पे गए थे और बहुत अच्छा मौसम था। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आज बाल धोई थी तो थोड़ा सा सूख भी रहा था मेरा बाल। और ये जो क्लिप है ना मेरे हस्बैंड के फ़ोन का है, और मैं अपना फ़ोन अपने हाथ में ही रखी थी तो उन्होंने एक क्लिप निकाल दी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। और मैंने ये आज हरी हरी कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं और आज तो मैं रेडी भी हुई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ और काजल भी लगाई थी और सिंदूर भी लगाई थी। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ना खुद को ऐसे तैयार करके अच्छा लगता है। कुछ खास तो नहीं की थी, बस लिपस्टिक एक्स्ट्रा लगाई थी और एक काजल। वैसे तो सिंदूर बिंदी मैं डेली ही लगाती हूँ और मैंने यहाँ चूड़ियाँ भी पहनी थी क्योंकि सावन आ गया है तो सावन में कंपलसरी होता है। और फिर हमें आज अपना टंकी जो था क्लीन करना था। जो पानी सप्लाई आता है ना वो उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी आता है क्योंकि वो नदी का पानी आता है। कोयल नदी है एक झारखंड में, तो उसी से हमारा पानी आता है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये रहता है, मिट्टी रहता है, तो वो में बैठ जाता है मिट्टी। और यहाँ पे हम ना किसी को जानते नहीं हैं उतना कि हम किसी से साफ़ करवाएं। तो मैंने बोला हस्बैंड को कि आप ही मतलब कर दो। ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था और हमें घुसना नहीं था उसमें। और एक मोटा थोड़ा लकड़ी लाए थे हस्बैंड और उसी से मतलब ऐसे बस कर दिया ना, वो मिट्टी वो बाहर सारा आ गया और सारा पानी गिरा दिए। मेन तो पानी गिराने में था। पूरा हमारा टंकी भरा हुआ रहता है, हम लोग 2 लोग हैं और हमारा टंकी बहुत भरा हुआ रहता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और 3-4 दिन से लगातार ये कमेंट आ रहा था कि आप क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करती हैं। तो ये पूर्वावलोकन का घटना चक्र है, ये सारा सब्जेक्ट का आता है। तो ये आप लोग हर सब्जेक्ट का ले सकते हैं, जैसे साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब सारा सब्जेक्ट का मिलता है। सिर्फ बिहार स्पेशल का आई थिंक नहीं मिलता है, तो बाकी सारा का मिलता है। तो मैं क्वेश्चन यहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं बीच में आप लोग के लिए ये क्लिप ले ली थी, ये पढ़ नहीं रही थी मैं। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी लेकिन मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था ऐसे काम करके। और मतलब टंकी साफ़ करते हम बहुत देर तक खड़े थे, बार बार मतलब देख रहे थे और थोड़ा काम भी हो गया था क्योंकि सैटरडे को मैं वैसे भी बहुत काम करती हूँ। तो फिर हस्बैंड ने दिया तकिया कि आप थोड़ा सा कमर के पास लगा लो और वो जो मेरा जिसको तलवा बोलते हैं ना उसमें थोड़ा सा वो तेल लगाए। मेरे से ही मांगे तेल, ये पीछे रखा हुआ था घर का लाया हुआ जो सरसों होता है उसका। और फिर उसमें थोड़ा सा वो मालिश किया ना तो वो मेरा सही हो गया पैर। फिर उनका भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। एक तो उन्हें 12 दिन पे छुट्टी मिलता है, 2 दिन, और उसमें भी बहुत सारा जो भी पेंडिंग काम होता है हम लोग का और इसी में करते हैं हम लोग दोनों। तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी बट बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो फिर एक एक करके दोनों पैर में उन्होंने थोड़ा सा मालिश किया। वैसे देखो हम लोग 2 ही लोग हैं तो हम लोग का तो कोई और करने वाला है नहीं अगर एक दूसरे का हम नहीं करेंगे। और हम वैसे भी लाइफ पार्टनर हैं तो एक दूसरे का जो है हमें करना ही पड़ता है। और कोई भी लाइफ पार्टनर है तो ऑफ कोर्स एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे कैसा भी कंडीशन हो, ठीक हो ना हो ठीक। और इसी को लाइफ पार्टनर बोलते हैं कि आपके सुख दुख हर में आपका साथ दे। तो फिर मैंने भी उनसे थोड़ा तेल लिया और फिर उनके पैर में थोड़ा सा मालिश किया, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं भी थकी हुई थी तो उतना मेरे से हो नहीं पाता। और वैसे भी मैं कभी कभी कर देती हूँ और वो भी मेरा कर देते हैं, मतलब इक्वल चलता है। जैसे लोग कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, लड़ाई एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो वैसे ही आप लोग मान सकते हैं कि जो प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो ये एक रिस्पेक्ट जो बोलो या प्यार जताने का तरीका बोलो तो यही है हम लोग का। और आज का पढ़ाई तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं हुआ बट आज ठीक ठाक हमारा दिन रहा। ऐसा नहीं है, मैं कोई दिन से शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बहुत सारा काम भी हुआ और फिर हमारी बहुत सारी बातें भी हुई जो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो थकान ही के कारण ही सही, लेकिन आज हमने टाइम काफ़ी स्पेंड किया साथ में। और फिर
बस आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और 8:30 हो गया और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और कुछ हल्का फुल्का सा बनाऊँगी। और आज मैं इतना ही पढ़ाई की हूँ और बस आज के लिए इतना ही। बाय।